हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको जीएस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक सेंसस करवाने वाली हूँ, जनगणना। और ये चीज़ अभी न्यूज़ में भी चल रही है क्योंकि अभी से 10 साल पहले ये जो सेंसस था ना तब हुआ था और बहुत टाइम से अभी सेंसस नहीं हुआ है। तो इस वजह से एक दोबारा से डेटा बनाया जाए, इसके ऊपर गवर्नमेंट एक वर्क कर रही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती जाए। और एक और अनाउंसमेंट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मुझसे मेरा नाम पूछते हैं कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, ये सब आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं। सो लेट मी टेल यू, जब मेरे इस चैनल पे 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो उस टाइम पे मैं लाइव आके वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और अपना नाम और अपनी शक्ल दोनों ही आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या मेरा नाम है और कैसी मैं दिखती हूँ। सो उसके लिए 5000 सब्सक्राइबर्स होंगे, उसके बाद ही ये चीज़ पॉसिबल है, तभी मैं आपको अपना नाम बताऊँगी। तो प्लीज़ जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए चैनल पे और उस खुशी में फिर मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। नाउ चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सेंसस मीन्स की जनगणना। सो सबसे पहली चीज़ कि जो फर्स्ट टाइम जो सेंसस हुए थे हमारे भारत देश में वो कब हुए थे। तो व्हेन वाज सेंसस फर्स्ट टाइम हैपेंड इन इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। फर्स्ट टाइम का आपको पता होना चाहिए, 1872 में हुए थे फर्स्ट टाइम हमारे भारत देश में। और रेगुलर मतलब कि इस टाइम पे एक बार हुए और उसके बाद में काफ़ी टाइम तक ये सेंसस नहीं हुए थे। फिर इन सेंसस में, इस जनगणना में रेगुलरिटी कब आई थी, नियमित रूप से ये कब होने लगे थे, तो ये 1881 में रेगुलर रूप से होने लग गए थे सेंसस जो जनगणना है वो। और अभी देखिए ये जो टाइम है 1872 1881, इस टाइम पे क्या हुआ था कि जनगणना होनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो स्वतंत्र भारत की फर्स्ट टाइम जो जनगणना हुई थी 1947 में, हम लोग आज़ाद हुए थे, तो स्वतंत्र भारत की जो जनगणना फर्स्ट टाइम हुई थी वो हुई थी 1951 में। तो आप देखिए यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम जो भारत देश है वहाँ पे जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। लेकिन स्वतंत्र भारत की फर्स्ट जनगणना कब हुई थी, 1951 में। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अब ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब कि कब कब जनगणना भारत देश में करी जाती है, तो हर 10 साल के बाद में भारत देश में जनगणना करी जाती है। लेकिन इस बार जनगणना हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। इसकी पीछे की वजह ये है कि बीच में कोविड का टाइम आ गया था, जिस टाइम पे जनगणना होनी थी और वो हो नहीं पाई थी। तो उसके लिए अभी बहुत ये चीज़ें सेटअप करी जा रही है कि इस बार वो जनगणना पूरी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना या सेंसस का काम कौन करता है। तो ये जो जनगणना है, सेंसस है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर ये जो जनगणना है ये चीज़ आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो जनगणना है वो आती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय के अंदर। अगर क्वेश्चन आ जाए इंपॉर्टेंट डेज में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है हमारे भारत देश के अंदर। अब यहाँ पे कुछ आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन दे रखी है। हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ की है, चाइना की है। सेकेंड नंबर पे इंडिया की है और इंडिया के बाद में थर्ड नंबर पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, चाइना, इंडिया और यूएसए, इनकी तीनों की आपको मुझे कैपिटल बतानी है। चाइना की कैपिटल क्या है, भारत देश की कैपिटल क्या है और यूएसए की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है। मतलब कि जैसे आपने देखा यहाँ पे कि जो इंडिया है ना वो सेकंड पॉपुलस कंट्री में काउंट किया जाता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश में पूरी दुनिया की 17.7% पॉपुलेशन अकेले भारत देश में रहती है। और कंप्लीट वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 तक कितनी है, 8 अरब। ये आपको याद रखना है। ऐसे वैसे ये वाला क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इस पूरे पैराग्राफ में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जो जनगणना थी वो कब हुई, 1872 में। आज़ाद भारत की फर्स्ट टाइम की जनगणना कब हुई, 1951 में।
और सेकंड क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो जनगणना है वो किसके अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। और ये जो क्वेश्चन है 11th ऑफ जुलाई, ये इम्पॉर्टेंट डेज के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट डेज में ये 11th जुलाई आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं सेंसस जो जनगणना हुई थी 2011 की, तो अब आप खुद से अपनी मैथ्स लगा सकते हैं कि 2011 में जनगणना हुई थी और अभी चल रहा है 2023, तो कितना टाइम हो गया है जनगणना हुए। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो हमारे स्वतंत्र देश की 7th जनगणना थी, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट टाइम हुई थी 1951 में और 7th नंबर की जो हुई थी वो 2011 में हुई है। और अगर देश की बात करें तो ये 15वीं जनगणना थी 1872 से, अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 2011 में ये हुई थी। और इसकी टैगलाइन क्या थी, क्योंकि देखिए जितनी भी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है ना, या थीम्स होती हैं, उसमें आपसे थीम से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी इसकी टैगलाइन क्या थी, तो ये इसकी टैगलाइन थी आर सेंसस आर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब ये जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये कुछ स्टैटिक डेटा आपको दे रखा है कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य था, हाईएस्ट पॉपुलेशन जो थी स्टेट की, वो कौन सा था, यूपी फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड महाराष्ट्र था और थर्ड जो था बिहार था। और ये जो डेटा आपको दे रखा है फर्स्ट नंबर पे यूपी, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, तो ये जो डेटा आपको दे रखा है ये 2011 की जनगणना के हिसाब से आपको दिया गया है। अभी जनगणना नहीं हुई है, अभी कोई नया डेटा है नहीं, तो 2011 की जनगणना पे आपको याद रखना है। और इस साल में जो जनगणना होगी उसके हिसाब से भी आपसे पूछा जाएगा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का होता है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री स्टेट जो थी वो कौन सी है, तो वो है हमारा यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। वो स्टेट जिसमें मिनिमम पॉपुलेशन है, सबसे कम पॉपुलेशन है, तो वो है सिक्किम, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले नंबर पे सिक्किम, सेकेंड नंबर पे मिज़ोरम, थर्ड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। और वो स्टेट जहाँ पे मैक्सिमम जो सेक्स रेशो है, मतलब कि पुरुष और महिला का जो रेशो है वो कहाँ पे है, केरला में और तमिलनाडु में। और ये रेशो है 1000 और 1084 रेशो पे यहाँ पे काउंट किया जाता है। अब मैक्सिमम सेक्स रेशो के बाद में आता है स्टेट विद मिनिमम रेशो। अब यहाँ पे मिनिमम में देखिए हरियाणा आता है जिसमें मेल 1000 है, तो फीमेल का जो रेशो है वो 879 है। जो मैक्सिमम रेशो था उसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु और केरला में मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स ज़्यादा थी। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ की जनगणना के हिसाब से मेल ज़्यादा हैं और फीमेल्स का रेशो जो है कंपैरेटिवली कम है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे दे रखे हैं रेशो और इसी से रिलेटेड, जनगणना से रिलेटेड। स्टेट ऑफ द मैक्सिमम लिटरेसी रेट, वो स्टेट जहाँ पे मैक्सिमम लिटरेसी रेट है तो ये कौन सा है, केरला 94%। और जो मिनिमम लिटरेसी रेट है वो है बिहार में 61.8%। अगर मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो वो बिहार में है, मतलब 1 किलोमीटर एरिया में इतने लोग मैक्सिमम रहते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इतने एरिया में कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। और अगर मिनिमम डेंसिटी पॉपुलेशन की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 1 किलोमीटर के एरिया में टोटली आपको 17-18 लोग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप एक डिफरेंस का आइडिया लगा सकते हैं कि बिहार में कितना कंजस्टेड है, जहाँ पे 1 किलोमीटर के एरिया में इतने लोग रह रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में कुल कितने लोग देखने को मिलते हैं। ये जो रेशो, ये जो नंबर आपको दे रखा है, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दे रखी है, मतलब कि जो जनसंख्या है उसका घनत्व आपको यहाँ पे बता रखा है। डेंसिटी पॉपुलेशन का मतलब हो गया द पॉपुलेशन लिव इन द एरिया ऑफ 1 किलोमीटर सराउंडिंग इन डेंसिटी पॉपुलेशन। तो मतलब यहाँ पे एक 1 किलोमीटर का एरिया लिया गया, जैसे कि सपोज इतना एरिया आपको बोल दिया जाए और इस एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने कंजस्टेड होके रहेंगे,
उतना कम स्पेस उनको मिलेगा, जितने कम लोग रहेंगे उतना ज़्यादा स्पेस उनको मिलेगा, और जितने ज़्यादा कम लोग होते हैं जितने कम लोग होते हैं उतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। और अगर लोग ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, एक फैमिली में भी मानिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, और उसके लिए फिर उनको रिसोर्सेज के लिए और ज़्यादा अर्न करना पड़ता है। अब अगर पूरे देश की जनसंख्या की बात करें, क्योंकि जो सेंसस जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, तो जो जितना भी डेटा मैंने आज आपको दिया है वो सारा उसी 2011 के अकॉर्डिंग है। सो 121 करोड़, और 2001 में जब जनगणना हुई थी तो उस टाइम पे 102 करोड़ करीबन जनसंख्या थी। इसके अलावा अगर हम बात करें 2001 के कंपैरिजन में 2011 में जो जनगणना है उसमें 17.5% के करीब जो रेशो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2001 में 102 थे और उसके बाद में 121 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई, तो ये रेशो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। सो यहाँ पे एक अप्रॉक्स आपको परसेंटेज दे रखा है कि 17.5% कहीं ना कहीं 2001 से 2011 के सेंसस में आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट है वो स्टेट जो इसमें मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट में पाई जाती है? वनडे एग्ज़ाम का सबसे प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो वो है यूपी। 75 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पाई जाती हैं। और अगर मिनिमम डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, सबसे कम जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िले हैं, वो कहाँ पे है? गोवा में केवल 2 ज़िले यहाँ पे हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जोन और जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे टोटल क्या है? 11 है। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी मिनिमम उसमें बात करें तो हम लद्दाख आता है हमारा, जिसमें 2 स्टेट आती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सेंसस का क्वेश्चन। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया था? अब ये जो है ना, ये करंट के क्वेश्चंस में आते हैं। स्टैटिक पोर्शन में आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी जो बीमारी होती है, कोई भी डिजीज़ है, कोई वायरस है, अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया था? तो 2014 में किया था। इसके अलावा भारत में 2011 के अनुसार हिंदू जो थे उस टाइम पे, जो पॉपुलेशन थी ना, उसमें जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो कितनी थे? तो 79.8% पॉपुलेशन जो थी वो हिंदुओं की थी। मुस्लिम्स की बात करें तो 14.2 थी, और क्रिश्चियंस जो थे वो 2.3% जो पॉपुलेशन है उसकी बात यहाँ पे आप कर सकते हैं। मतलब कि जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग हिंदू सबसे ज़्यादा थे 79.8%, उसके बाद में मुस्लिम्स का नंबर था, और मुस्लिम्स के बाद में क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी सबसे कम 2.3%। इसके अलावा जो कोटा होता है उसकी बात करें तो SC और ST जो ट्राइब्स हैं, स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स, तो इसमें जो रेशो था वो था 16.6% और 8.6%। ये सारा जो स्टैटिक डेटा है वो 2011 की जनगणना के हिसाब से है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जिन शहरों की जनसंख्या 50 लाख से ज़्यादा होती है उन्हें हम मेगा सिटी कहते हैं, महानगर कहते हैं, और मुंबई को महानगर में काउंट किया जाता है। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है मेगा सिटीज़ के, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। अगर ऑप्शन आ जाए कि इन 4 में से कौन सा महानगर नहीं है, तो भी आपको इसका आंसर अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सो माय डियर व्यूअर्स, ये थे सेंसस जनगणना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अभी बहुत सारे आपके एग्ज़ाम होंगे, CHSL होगा, CRPF का होगा, SSC GD के अभी चल ही रहे हैं, प्लस DRDO का भी पेपर आएगा, और उसके अलावा इसमें दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी इस बार भर के निकली हैं, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए, और आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ हो। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ प्लान्स और पॉलिसीज़ पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच।